हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th इंग्लिश बिहाइव चैप्टर 3 द लिटिल गर्ल एक चैप्टर डिस्कस करेंगे। क्लास 9th के इंग्लिश बिहाइव का लिटिल गर्ल। सबसे पहले हम टाइटल को डिस्कस करते हैं। लिटिल गर्ल, ये लिटिल गर्ल की स्टोरी, एक छोटी लड़की जो अपनी इस छोटी लड़की का नाम है, लिटिल गर्ल का नाम है केजिया। ये छोटी लड़की मीन्स आप कह लीजिए 4th या फिर 5th स्टैंडर्ड की में होगी इस टाइम की। ये लड़की है लिटिल गर्ल केजिया। ये जो है अपने फादर से डरती है, बहुत ज़्यादा डरती थी, बहुत ज़्यादा ये अपने फादर से। अब हम इस चैप्टर में देखें अब क्यों डरती थी, किस बात से डरती थी, क्या हो गया, अपने फादर के बारे में ऐसा क्यों सोचती थी, लेकिन वो तो इसे प्यार करते थे, ऐसा क्यों हुआ, अभी आगे हम इस चैप्टर में सब डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट द फर्स्ट पैराग्राफ। इस वीडियो में इस चैप्टर में 12 पैराग्राफ हैं। इस वीडियो में हम 3 पैराग्राफ डिस्कस करेंगे। आगे की वीडियो में हम आगे की पैराग्राफ डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट पैराग्राफ, टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। ये जो लिटिल गर्ल है वो एक ऐसी फिगर टू बी फियर्ड होता है, अ पर्सन टू बी फियर्ड, जो वो डरी होती है अपने फादर से और उन्हें अवॉइड करती है। अपने फादर को, अपने फादर से डरी होती है और उसे अवॉइड करती है, अपने फादर को ना मिले ऐसे अवॉइड करती हैं। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस। जो इसके फादर है, जो केजिया है, हर मॉर्निंग में, हर सुबह वो आते हैं कमरे में, ऑफिस में जाने से पहले, अपने काम पे जाने से पहले जो केजिया उसके रूम में आते हैं। ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस, और जो उसे एक कैजुअल किस देते हैं। कैजुअल होता है एक रिलैक्स एंड अनकंसर्न किस देते हैं वो उन्हें, और वो जो है उन्हें अवॉइड करती है, मतलब अच्छी तरह से नहीं, ऐसे वो सिर्फ दिखावे के लिए कर रही थी केजिया, क्योंकि वो अपने फादर से डरती थी, उसे अच्छे नहीं लगते थे। टू विच शी रिस्पॉन्ड विद गुड बाय फादर। अब फिर वो रिस्पॉन्स करते, वो कहते हैं गुड बाय फादर एंड ओह देयर वॉज अ ग्लैड सीन और रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइस ऑफ द कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। फिर उसे जो है अ ग्लैड ऑफ रिलीफ, फिर उसे जो है रिलैक्स होता है, रिलैक्स की फीलिंग आती है जब वो सुनती है एक कैरेज की आवाज़। कैरेज होता है एक व्हीकल होता है, मीन्स बुलोक कार्ट कह लीजिए। बुलोक कार्ट ये बहुत पहले की स्टोरी, इसलिए उस टाइम में कार वगैरह, बाइक वगैरह ये सब नहीं होते थे। उसके फादर ऑफिस में जाते थे कैरेज में, एक कार्ट पे, जो कार्ट होता है बुलोक कार्ट, उस पर जाते थे। तो वो उसकी आवाज़ को सुनती है ना, तो उसे रिलैक्स फील होता है। वो इसलिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अपने फादर से डरते और उसे अच्छे नहीं लगते थे अपने फादर। ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड, और फिर वो फेंटर होता है रिड्यूस्ड, कम होती जाना, स्लो मीन्स जो उसकी जब कोई कार है एक जैसे हमारे सामने है, वो आगे आगे चलती जाएगी तो उसकी आवाज़ कम होती जाएगी, और तभी जो आवाज़ कम होती है जो केजिया की, तभी वो रिलैक्स फील करती है, चलो फादर चले गए अपने ऑफिस में। इससे हम देखते हैं कि जो फादर हैं उसके, वो तो उससे प्यार करते हैं, लेकिन जो केजिया है वो उसे डरती है। जो उसकी अच्छी फीलिंग है तो वो उसमें बदल गई, जो उसकी लिटिल गर्ल्स फीलिंग्स है वो अपने फादर के लिए वो चेंज हो गई फियर में। लिटिल गर्ल फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर। अब आगे देखते हैं। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। और जो शाम को, इवनिंग में, when her father came home, when kezia father, जो केजिया के फादर हैं, जो घर आते हैं, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall। और जो केजिया है वो उनकी एक बड़ी आवाज़, लाउड वॉइस, बड़ी आवाज़ में, ज़्यादा तेज़, तो वो सुनती है केजिया उसकी आवाज़ को। और फिर वो कहते हैं उसके फादर, ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper out there and bring me my slippers। इसमें जो है जो केजिया के फादर हैं वो ऑर्डर देते हैं सबको, मीन उसकी मदर को भी और केजिया को भी, कहते हैं वो ऑर्डर दे के कह रहे हैं, ऑर्डर चलाते हैं वो
कहते हैं मेरी टी लाओ ड्राइंग रूम में, मेरी चाय लाओ ड्राइंग रूम में। और फिर कहते हैं एजंट द पेपर कम येट, क्या न्यूज़पेपर, पेपर मीन्स न्यूज़पेपर, जो वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं शाम को, वो न्यूज़पेपर नहीं आया। और फिर कहते हैं उन जो केजिया की मदर को, जाओ और देखो अगर पेपर नहीं आया है, बाहर देखो जाके, एंड और मेरे स्लीपर्स भी ले आओ। सो हमने ये फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट कर लिया है। अब हम आते हैं सेकंड पैराग्राफ पे। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। और फिर जो केजिया है उसको उसकी मदर कहती है, अगर तुम एक अच्छी गर्ल हो, उसको बुलाती है, तुम एक अच्छी गर्ल हो तो इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन, तो नीचे आ जाओ एंड टेक ऑफ फादर्स बूट, और उन्हें जो फादर के बूट है, जो उसके जूते हैं, बूट होता है शूज़, जूते, वो निकालो शूज़ को। तो देखिए आप ऑर्डर चला रहे हैं वैसे वो जो उसके फादर है केजिया के। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स more slowly still across the hall and push open the drawing room door। और फिर जो है लिटिल गर्ल है, वो केजिया है गर्ल, वो आराम स्लिप डाउन होता है, कम डाउन क्वाइटली एंड अनविलिंगली। वो जो है केजिया वो आराम आराम से आती है स्टेयर से, मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और जब हॉल में पहुंच जाती है तो वो और ज़्यादा आराम आराम से चलने लगती है, एंड पुश, और फिर वो डोर को खोलती है, पुश करके ड्राइंग रूम के डोर को वो खोलती है, फिर वो अंदर आती है। आगे देखते हैं हम। बट दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। जो उसके फादर हैं फिर वो पहनते हैं, चश्मे पहने होते हैं अपने, उसके फादर है चश्मे पहने होते हैं और उसकी तरफ देखते हैं, और जो लिटिल गर्ल है एक टेरिफाइंग वे में देखते हैं। वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे। फिर कहते हैं वेल चलो केजिया, ठीक है, तुम केजिया हरी अप जल्दी करो, और ये जो जूते हैं मेरे बूट्स हैं, इन्हें निकालो जल्दी मेरे पैर में से और इन्हें बाहर रखाओ। और फिर कहते हैं हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या तुम एक अच्छी लड़की हो आज, गुड गर्ल हो। आई डिड डोंट नो फादर। अब ये कहती है आई डिड डोंट नो फादर, वो डर डर के मीन्स हेजिटेट के साथ या फिर फियरिंग के साथ वो कहती है, हेजिटेट करके वे सोल फियर के साथ नहीं, हेजिटेट से, हेजिटेटिंग होता है हिचकिचाहट करके वो कहती है आई डोंट नो फादर, मुझे नहीं पता फादर। और आगे हम देख, और फिर जो केजिया के फादर हैं वो भी कहते, उसकी कॉपी करके कहते हैं यू डोंट नो, क्या तुम्हें नहीं पता, ऐसी वो हेजिटेट करके उसकी तरह कॉपी करके कहते हैं इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। अगर तुम ऐसा करोगी, ऐसे करोगी, हेजिटेट करोगी, तो जो तुम्हारी मदर है, मम्मी है, मम्मा है तुम्हारी, वो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगी चेकअप कराने के लिए। हमने सेकंड पैराग्राफ भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम आते हैं थर्ड पैराग्राफ पे। थर्ड पैराग्राफ स्टार्ट। शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, हैड क्वाइट गिवन इट अप, but only with the father because then she was terrifying so hard to say the words properly। और जो है वो जो केजिया है वो किसी के स्टटर्ड नहीं होती, हेजिटेट नहीं होती किसी से बात करते हुए, कोई अलग अदर पर्सन के साथ, कोई अलग पर्सन के साथ, आदमी के साथ। और लेकिन वो अपने जो फादर हैं, उसके जो पापा हैं, वो सिर्फ उसके साथ ही हेजिटेट करती है, बिकॉज देन शी वॉज टेरिफाइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली। फिर वो बोल नहीं पाती, अच्छी तरह से हेजिटेट करती है बोलने में अपने फादर से, वो अच्छी तरह से नहीं बोल पाती फादर से, कुछ वो फियर भी करती है, अपने फादर से डरती भी है, वो हेजिटेट करके बोलती है, इसलिए औरों से तो वो अच्छी तरह से बोल पाती है लेकिन अपने फादर से नहीं बोल पाती। आगे व्हाट्स द मैटर, वो उसके जो फादर हैं उसके जो केजिया के, वो कहते हैं कि क्या मैटर है, व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट। उन्हें जो केजिया उसको कहते हैं तुम रेस्ट होता है अनहैप्पी, तुम इतने ज़्यादा दुखी क्यों हो रही हो, अनहैप्पी क्यों हो। फिर कहती हैं
मम्मी को, मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। हेयर केजिया कैरी माई टीक बैक टू द टेबल केयरफुली। सुसाइड होता है अबाउट द कमिट सुसाइड, और जो केजिया है उसका लाइफ जीने का मन नहीं है उसकी लाइफ में, मतलब उसका मन नहीं है जीने का, वो जो लिव नहीं जी सकती, वो उसका मन नहीं है, वो कहती है। और फिर जो टी कप है वो लेके आती है दोबारा से, और फिर टेबल पे कप रख देती है केयरफुली। इसका मीन्स यही है कि जो उसका जीने का मन नहीं है वो ये कहती है। ये ही वॉज सो बिग, और वो अपने फादर के बारे में सोचती है, वो कैसी हैं, उनके जो वो उबासी लेते हैं, यॉन्ड। ही वॉज सो, वो बहुत बड़े हैं, वो उसके हैंड्स, जो फादर्स के हैंड, हाथ, उसकी नेक, गर्दन, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यॉन्ड, सबसे ज़्यादा खास, स्पेशली मीन्स खास, उसके माउथ, जो उसका मुंह है, जब वो व्हेन ही यॉन्ड, यॉन्ड होता है उबासी लेना, उबासी लेना। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट, और वो जब अकेली होती है तो वो सोचती है अब इस बारे में, तो उसे लगता है कि वो एक जायंट की तरह है। इस वीडियो में हम 3 पैराग्राफ्स तक ही डिस्कस करेंगे, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के पैराग्राफ्स डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि अगली वीडियो के आने वाली वीडियोस में मेरे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे, आप उन्हें अच्छी तरह से देख सकें और समझ सकें, और अपनी पढ़ाई इस लॉकडाउन में अच्छी तरह से कर सकें। थैंक यू।